स्टेप डेविएशन मेथड बताए थे ना, स्टेप डेविएशन मेथड। आज सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। मैंने इंडिविजुअल बता दिया था ना, इंडिविजुअल सीरीज से अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है बताया था ना, और फिर उसके बाद डिस्क्रीट मेथड से कैसे अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है भी बता दिया था। तो अगर ग्रुप रहेगा, ग्रुप सीरीज से कैसे अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है वो भी मैंने बता दिया था। तो सिंपल मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि किस सीरीज में हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं? ग्रुप में फाइंड आउट करते हैं। और उसमें जो अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है उसका कोई फॉर्मूला बताए। हाँ, ग्रुप का डायरेक्ट मेथड का एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ए एफ, यही है ना। वेरी गुड। और शॉर्टकट का हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन ए एफ। अगर स्टेप डेविएशन मेथड पूछेगा तो उसी फॉर्मूले में इनटू आई कर देंगे, और आई का मतलब क्या होता है? इंटरवल होता है। इंटरवल कैसे निकाला जाता है? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे तो आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। वेरी गुड। तो आज हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें देखिए सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। मैं सवाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्लास मेरा हो जाएगा 2, 3, 4, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। मोबाइल साइलेंट कर दो। एक बात हम बार बार नहीं कहने वाले, कुछ बोलते नहीं इसका मतलब यह नहीं कि गैर जिम्मेदार बन जाओ। 2-3 थप्पड़ लगाएंगे कान के नीचे, सारा दिमाग खुल जाएगा, जान लो। उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी में लिखोगे 1, 2, 3, 5, 10, 8, 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2, 3, 4 और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 1, 2, 2। ये कौन सा सीरीज हो जाएगा? डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। कैसे पता चला डिस्क्रीट सीरीज है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसके साथ दिया हुआ है, तब आप समझे कि हाँ डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल करके दिया है 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो जैसा आप जानते हो कि क्लास इंटरवल में यहाँ 5 और 7 है, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 7 से 10 कितने का अंतर है? 3। 10 और 15 के बीच 5, बाकी 5, 5 है। तो अंतर जो है इसमें भी चेंज हो रहा है ना, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। तो अगर इस तरीके से देगा सवाल तो कैसे सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जो भी हो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालिए। 2 का मिड पॉइंट 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 4 का 4 होगा। 5 और 7 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 6।
कितना कहो 6.5 और 7 को ऐड करोगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। उसके बाद 7 और 10 को ऐड करोगे 17, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 8.5, यहाँ पर 12.5, यहाँ पर 17.5, यहाँ पर 22.5। ये जो मिड वैल्यू आया है मेरा क्या है, x है। ये मिड वैल्यू मिल गया ना। अब फ्रीक्वेंसी दिया ही हुआ है तो fx निकाल लेंगे आसानी से हम। fx निकालिए, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 18 होगा। 8.5 में 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8.5 इंटू 5 कितना होगा? 5 8 40, 42.5। और ए 125। और मिस्टेक हो गया क्या? यहाँ चला आया सिधाई में। 17.5 इंटू 8 कितना आएगा? 140। और 22.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। इसका फॉर्मूला क्या होगा निकालने का? सिंपल, x बार इक्वल टू डायरेक्ट मेथड, क्योंकि सबसे सिंपल कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। समेशन fx अपॉन समेशन f, यही है ना। समेशन f के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? n। अब सम करना है fx का, जोड़ के बताओ कितना आएगा? इस सभी को जोड़ के बताओ कितना आएगा? कितना? 300? नहीं, गलत है। 431.5। 431.5। तो हमें समेशन fx मिल गया 431.5 अपॉन समेशन f। समेशन f क्या होगा? इसको जोड़ो, 2 2 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13, 10 23, 23 8, 31 4 35। समेशन f मेरा क्या आ गया? 35 आया। अब यहाँ पर आप 35 लिखो। अब 431.5 में 35 से डिवाइड दो, कितना आएगा? 12 पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लो, कितना आया? 12.32। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर कंबाइंड सीरीज देगा तब, मतलब कॉम्बिनेशन है ना ये, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज भी है और कंटिन्यूस सीरीज भी है। कंटिन्यूस को हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। दोनों जब दिया रहेगा तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे अरिथमेटिक मीन। इसमें से कोई मुझे बताया क्लास इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं? मैं बताया था क्लास इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। नहीं पता? वेरी गुड, भले ही देख के बताए तो। पहला कौन सा है वो भी बता दो। अपवर्जी, एक्सक्लूसिव हो गया, इंक्लूसिव हो गया, उसके बाद ओपन एंडेड, ओपन क्लास इंटरवल, और चौथा अनइक्वल क्लास इंटरवल। वेरी गुड, 4 क्लास इंटरवल होते हैं।
कॉपी जब देखोगे पढ़ोगे तब दिमाग में बैठेगा, घर पे जाके रख दोगे दिमाग में नहीं बैठने वाला। 4 होते हैं क्लास इंटरवल, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन, और एक क्या है बाबू, अनइक्वल। तो यहाँ पे ये सवाल समझ में आ गया ना। अब एक अनइक्वल वाला देखिए, अनइक्वल वाला यहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि जो क्लास इंटरवल है क्या इक्वल है, अनइक्वल है। तो अगर यही सवाल हम दे दें और इसी के आधार पे कहेंगे कि आप x बार का वैल्यू निकालो, तो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। बहुत ही आसान है, ऊपर वाला प्रोसेस हम छोड़ देंगे, सिर्फ इसी डेटा के हिसाब से x बार हम निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अभी तक हम जो सीरीज यहाँ पे लिखे हैं सारा एक्सक्लूसिव वाला है। अब क्या सीखेंगे, इंक्लूसिव वाला, कि इंक्लूसिव में कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। इंक्लूसिव क्या होता है पता है, अब देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज को अगर हम उसके माध्यम से x बार निकालेंगे तो क्या एक्सक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें बदलना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 2 मेन सीरीज हैं, एक होता है अपवर्जी होता है और एक समावेशी होता है। ठीक है, अपवर्जी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव और समावेशी को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव। तो अभी तक हम जो भी सवाल कर रहे थे सारा एक्सक्लूसिव वाला ही हम कर रहे थे, और यह इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कब आएगा, जब आपका सीरीज ग्रुप में दिया रहेगा तब आएगा। जब ग्रुप में नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए इंडिविजुअल दिया हुआ है या डिस्क्रीट दिया हुआ है, तो वहाँ पे अपवर्जी समावेशी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ग्रुप दिया रहेगा तो हमें लेना देना वहाँ पर रहेगा। तो ये तो सारा यहाँ पे एक्सक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव रहेगा तब क्या करेंगे, अब कहोगे सर एक्सक्लूसिव क्या होता है, कोई बता दे। हाँ, एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट को शामिल उस ग्रुप में हम नहीं करते हैं। सपोज मेरा नंबर आया है 7, तो मैं इसमें जाऊंगा कि इसमें जाऊंगा, अगर एक्सक्लूसिव सीरीज है तब हम इसमें जाएंगे, क्यों, नीचे वाले में आएंगे, और इंक्लूसिव रहेगा तो हम फर्स्ट वाले में चले जाएंगे। इंक्लूसिव मतलब अपने में समा लेना, जो 7 नंबर या इसमें कंबाइन मतलब एडजस्ट कर ले रहा है, और एक्सक्लूसिव मतलब एक्स का मतलब बाहर कर देना, तो यहाँ पे इसे बाहर कर देगा एक्सक्लूसिव में, अपवर्जी में। अगर मेरा 7 नंबर आया है, ये कौन सा मेथड हो गया, इसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं इसमें हो जाऊंगा, ये क्या कहलाएगा, एक्सक्लूसिव। अगर इंक्लूसिव रहेगा तो हम इसी में शामिल हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, तो यहाँ पे 7 नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ डेटा और रहेगा। वही हम आज सीखने वाले हैं। इसे मिटा दें, बिल्कुल देता है। ओपन एंड देगा तो सिंपल आपको मिड वैल्यू ही निकालने हैं और कुछ नहीं करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 अनइक्वल भी हो गया है। एक होमवर्क लिख लो, घर से लगा के आओगे, मैं बोल रहा हूँ, अब सिंपल लिख लो। पहले लिखोगे क्लास, रिपीट नहीं करूँगा, पहले लिखोगे क्लास 0 से 1, उसी के नीचे लिखो 1 से 2, उसी के नीचे 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 1000। ये मेरा क्लास हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी लिख लो साइड में, एफ फ्रीक्वेंसी लिखोगे 13, 90, 90, ठीक है, 90, 81, 117, 117, 66, 66, 27,
6 2 2 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है यह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल नहीं है, दोनों में गैप अलग अलग है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 5 है, किसी में 100 का है, किसी में 10 का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्लास इंटरवल से क्या निकाल लोगे, मिड वैल्यू निकाल लोगे। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, आपका मिड वैल्यू मिल गया। जब मिड वैल्यू मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एफ भी निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा, तो एफ को जोड़ दोगे समेसन एफ निकल जाएगा, और एफ वाला जोड़ दोगे समेसन एफ निकल जाएगा। इसी के आधार पे सेट करोगे, डिवाइड दोगे, एक्स बार ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसमें कोई महाभारत है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं लिखने जा रहा हूँ इंक्लूसिव, एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। अपवर्जी और समावेशी में अंतर जरूर याद कर लोगे, हो सकता है अंतर दे देने तो 4 नंबर पर टिप्पणी दे देगा लिखने के लिए कि अपवर्जी श्रेणी से आप क्या समझते हो, समावेशी श्रेणी से आप क्या समझते हो, पता रहेगा तो बता पाओगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, क्लास इंटरवल है यहाँ पर 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 8, 7, 5, 10। अब यहाँ पे एक लॉजिक यह है, अगर सीरीज जो है दिया हुआ है और आपको पहचानना रहेगा कि वह एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है, यही तो पहचानना रहेगा। दोनों पहचानने का बहुत ही सिंपल साधारण उपाय यह है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, अंतर है कि नहीं है। जब अंतर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, इंक्लूसिव कहेंगे। अंतर रहेगा तो क्या कहेंगे, इंक्लूसिव कहेंगे। इससे पहले जब मैं आपको सवाल सॉल्व करवा रहा था, लिखता था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, सेम है, तो कौन सा सीरीज हो गया। जब सेम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम है, सेम नहीं है, तो कैसा सीरीज है यह, इंक्लूसिव हो गया। आप पकड़ लोगे ना कौन सा इंक्लूसिव है कौन सा एक्सक्लूसिव है। अब इसका हमें एरिथमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना। इसमें जानते हो प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो मैं टेस्ट दिया और टेस्ट में मेरा आया 6.5 नंबर आया 6.5, तो मैं किस में जाऊंगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में। क्यों सुमन बताओ, 6.5 मेरा नंबर आया है तो मैं किस में जाऊंगा, इस ग्रुप में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, नीचे वाले में। गलत भैया, यहाँ पे 7 से शुरू हो रहा है और मेरा नंबर कितना आया है, 6.5 आया है। नो, ये सिर्फ 6 तक ही है। अगर 6.1 रहेगा, 1 रहेगा, तब पर भी हम इसमें नहीं जाएंगे। और अगर मेरा 6.9 रहेगा तब पर भी इसमें नहीं आएंगे। 6.99 मैंने आपको बताया था, एक होता है वेरिएबल होता है, एक खंडित होता है और एक अखंडित होता है। तो भैया ये वेरिएबल कौन सा है, खंडित वाला है। जब पॉइंट में रहेगा तो इसमें सेट होगा ही नहीं, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें। सबसे पहले आप यह जानो कि ये सीरीज किस में दिया हुआ है, इंक्लूसिव में दिया हुआ है, समावेशी में दिया हुआ है। तो अगर 6.5 आ जाएगा तो किस में लिखोगे, ना तो इसमें लिख पाओगे ना तो इसमें लिख पाओगे, किसी में नहीं लिख पाओगे। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल लॉजिक यह है कि पहले वाले में 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे। अब प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि 0.5 ही क्यों, यहाँ पर नो,
हम 0.5 ही क्यों करेंगे, कोई बता दे? सिंपल, ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कितने का अंतर है, तो 1 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा, बस इसलिए पहले वाले में क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे। अब देखो, अभी सवाल हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से 0.5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0.5 आएगा, 0.5, 6.5, इसमें माइनस करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे ना, वैसे इसमें भी कर लेंगे। अगर 7 से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.5, इसमें जोड़ देंगे तो 12.5, फिर 12.5, 18.5, 18.5, 24.5। क्यों दिनेश, तुम्हें तो नींद आ रहा है? रात भर जग के बात किए थे क्या किसी से? बड़ी मार खाओगे समझ लो। तो मुंह क्यों वैसे कर रहे हो बकुला के जैसे? हाँ है ना यहाँ पे सिंपल। अगर एक का अंतर, एक ही का अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। आप कहोगे 2 अंतर रहेगा, 3 अंतर रहेगा, नॉट पॉसिबल। एक का अंतर रहेगा सिर्फ। जब एक का अंतर रहेगा तो एक में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 0.5। तो पहले वाले में 0.5 माइनस कर देंगे, दूसरे वाले में जोड़ देंगे। अब ध्यान सुनो, दोनों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 और 1 क्या होता है 7 होगा ना। 7 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा 0.5 को 6.5 में जोड़ें क्या आएगा 7 में 2 से भाग दें क्या आएगा। कुछ अंतर पड़ा। अब मेरा नंबर कितना आया था 6.5। अब हम किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे? दूसरे वाले 6.5। वेरी गुड, दूसरे वाले में जाऊंगा, क्योंकि अगर 6.4 रहेगा तो पहले वाले में जाएंगे, 6.5 रहेगा तो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज में जो अपर लिमिट है उसे शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसे शामिल कर रहे थे। इसे क्या कहेंगे हम, इंक्लूसिव सीरीज कहेंगे, समावेशी कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव कहेंगे, अपवर्जी कहेंगे। ठीक है, अगर 7.9 नंबर आया तो तब किस में जाएंगे? सिंपल है, इसमें जाएंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है, सोचने वाला बहुत कठिन सर सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंसा रहे हैं कि देखो उलझ जाओ उसी में। समझ में आया ये? अब हमें देखो, हम निकालना क्या सीख रहे हैं, एक्स बार, एरिथमेटिक मीन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर माध्य। भोजपुरी में क्या कहते हैं, औसत। वेरी गुड, क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। अब औसत कैसे निकाला जाता है, अगर एक क्लास इंटरवल में दिया है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों दिनेश, जाके क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, एक ही है दोनों, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू एक ही है। अब 6 है और 1 है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 3.5 होगा कि नहीं होगा। अब इस दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, जोड़ दो ना, 6.5 में 0.5 7 2 3.5 ही होगा। मतलब इसका भी मिड पॉइंट इतना ही आ रहा है, इसका भी मिड पॉइंट इतना ही आ रहा है। तो जब एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए देगा और जो मेरा क्लास सीरीज रहेगा, अगर यह इंक्लूसिव है तो इसे हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मिड वैल्यू मेरा सेम ही आ रहा है और इसमें भी मेरा मिड वैल्यू सेम ही आ रहा है। समझ में आया? एरिथमेटिक मीन में अगर सीरीज मेरा इंक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ बाबू, बीए छोड़ के बीकॉम में आओगे? झूठ झूठ मत बोलो, सही सही बताओ। वेरी गुड, ये है टेक्निकल। जल्दी ये सब समझ में नहीं आएगा, समझ में कब आएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी गेन होने वाला है नहीं। मैथ है, इन्हें कहानी शायरी किताब नहीं है कि पढ़ लोगे तुरंत याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ ना,
मुझे भी याद नहीं रहता है। मैं आपको पढ़ाने से पहले घर पे जाता हूँ, छत पे पढ़ता हूँ, पावर बैंक में LED लाइट लगा के। क्यों जाता हूँ वहाँ पे? क्योंकि वहाँ नेट चलता है, नीचे कमरे में नेट चलता नहीं है। तो जब मैं पढ़ता हूँ तब आपको पढ़ाता हूँ, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा, अन्यथा कोई मतलब है नहीं। इनपुट कम होगा, आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जाएगा तो बहुत कम ही, लेकिन जब निकलेगा इसमें बाकी ले दे के निकल जाएगा, मतलब भूल जाओगे। तो ध्यान से जाके रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, वीडियो लगभग देख लोगे, कम से कम मेरा वॉच आवर तो बढ़ जाए देखोगे, कुछ सीखोगे, काम आएगा। इसे मिटा दें हम। अब हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। तो चाहे एक्सक्लूसिव सीरीज दे चाहे इंक्लूसिव सीरीज दे, मिड पॉइंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। किसमें? अरिथमेटिक मीन में। किसमें? अरिथमेटिक मीन। मिड वैल्यू निकालिए 3.5 और इसका 9.5, 15.5। जोड़ के बताओ, जोड़ के 2 से भाग कितना? 31। 31। अब यहाँ पर MB मेरा क्या हो गया? X हो गया। FX निकालो, FX निकालो। यहाँ मेरा 21 होगा, 21.5। X का भी डेटा मिल गया, F का भी डेटा मिल गया। FX निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे 28, 66.5, 77.5, 215। अच्छा, पॉइंट वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। नहीं, बेइज्जती नहीं करेंगे, छोड़ दे रहे पॉइंट वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता है। इसे जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे? इसे घटा लोगे? घटा के बताओ कितना आएगा? माइनस करके बताओ कितना आएगा? ए मीना आओ जा। किताबी में नाम लिखल होगा, ले आओ देखिए। माइनस करके बताओ कितना आएगा? देखिए किताबिया कहाँ ले जाते हो? के कहाँ? दैया हमको देवल जा, छत बैठ चलो। लो सर, प्रिंस का नहीं हो जाएगा? प्रिंस का वहाँ कॉलेज कहाँ हम जा पाई? नहीं, लक्ष्मीपुर जैसे आना जाना रहा तब हो जाला वहाँ अपन। हाई स्कूल, इंटर, थर्ड ईयर, चलो यार ठीक बा, हम फ़ोन करब जैसा होई, कुछ कमी बेसी होई तब नेट से मंगा ली, व्हाट्सएप से प्रिंट आउट निकाल के लगा देते। ठीक बा? नहीं मुश्किल बा, जैसा अगर होएगा तो हम ले लेते, परेशान नहीं करते हूँ। अब फरिंदा ना जा पाए वहाँ, चला जाता है सर, दुकान की वजह से निकल ही नहीं पा रहा है। दूर एडिशन करो कि यह सब परेशानी रहा ना, अब सब समझ नहीं पावला। केहू भी कह लेते हैं, कौन दिक्कत रहा है। चलो यार ठीक बता, कितना है बाबू? पक्का सभी का आया है? मेरे उम्मीद पे खड़ा उतरे तुम लोग, वेरी गुड। अभी तक जो भी मैंने बताया अरिथमेटिक मीन में, चाहे वह
इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, ग्रुप सीरीज हो, एक्सक्लूसिव हो, इंक्लूसिव हो, अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, ओपन इन क्लास इंटरवल हो, जितना ऐसा बोल वचन मैंने किया समझ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आया होगा जहाँ तक उम्मीद है। और बढ़िया से अच्छे से समझ में कब आएगा, जब आप रिवीजन करोगे तब। रिवीजन का भी संसाधन हम उपलब्ध करा ही दे रहे हैं, करेगा कौन, आपको खुद कर लेना है। जितना क्लास है अपना रिपीट करके देख लो, ठीक है, इतना कर लोगे तब जाके कुछ कामयाबी मिलेगा। देखो 3 पेपर आपका मेजर है, 3 पेपर में सबसे टफ कौन सा है, बिजनेस स्टैटिक्स। और बिजनेस स्टैटिक्स में सिर्फ 30 नंबर का ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जो 55 नंबर का है, 55 की 45 नंबर थ्योरेटिकल है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे समझाएंगे, टेस्ट लेंगे लतियाएंगे, सुधार कर देंगे हम, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन सवाल वाला आपको खुद प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक बता रहे हैं इसमें कुछ तो दिमाग में बैठा रहेगा। एग्ज़ाम के समय 1-2 बार रिवीजन कर लोगे, वीडियो देख लोगे, इंपॉर्टेंट सवाल हम बता देंगे, समझ में आ ही जाएगा। मेरे पास एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, स्टैटिक्स में पिछले साल कैसा क्वेश्चन पैटर्न आया था, उसका PDF स्कैन करके आज हम भेज देंगे ग्रुप में, वहाँ से देख लोगे, एक आइडिया मिल जाएगा। एक वीडियो भी हम बना के रखे हैं अपने YouTube चैनल पे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है, कैसे लिखना रहेगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना रहेगा, उसका भी लिंक हम सेंड कर देंगे, आप देख लोगे, ठीक है। ये बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसका? अब आंसर मतलब कि डिवाइड करके कर दो ना, जो आएगा अपना जोड़ना है, फिर जोड़ने में भाग देना है, उतना कर दो, जो आएगा वही हो जाएगा। प्रोसेस पता है ना बस। अब आंसर ज़बरदस्ती मिलाओगे तो दिक्कत होगा। प्रोसेस अगर है आपका सही तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट हमें लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थोड़ा चर्चा कर लिया है। संचयी आवृत्ति क्या होता है। देखो हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स थोड़ा एडवांस है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो यहाँ पे हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब इंग्लिश का मतलब यह नहीं कि मैं एक फराटेदार इंग्लिश बोलना है, फराटेदार इंग्लिश सुनना है, फराटेदार इंग्लिश लिखना है, ऐसा नहीं। जो कुछ वर्ड है इंग्लिश के कम से कम उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे एक्सक्लूसिव हो गया, इंक्लूसिव हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया, ठीक है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या, हिंदी में इसे कहते हैं संचयी आवृत्ति। ये क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या, जोड़ना। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या, जोड़ना। तो क्या जोड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ जोड़ के लिखेंगे, अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, सबको हम एक साथ जोड़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर? इसके बारे में फिर चर्चा हम कल करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर सुनो, कल आने से पहले, घर से निकलने से पहले एक बार ग्रुप में मैसेज देख लोगे, हो सकता है मैं कल ना आऊँ, ठीक है, संभावना है, लेकिन मैसेज देख लोगे उसके बाद ही आओगे।